नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सदन में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठा, जिसे देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने राज्य में सूचना आयुक्त का पद अब तक रिक्त रहने का मामला उठाया, जिसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में नेता विरोधी दल का पद रिक्त रहने से सूचना आयुक्त के पद पर किसी की बहाली नहीं हो सकी है। इधर सवाल जवाब के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए बीजेपी विधायकों को अयोग्य बताते हुए बाहरी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी सदस्य भड़क गए और सदन में थोड़ी देर के लिए शोर शराबा भी हुआ। इतना गंभीर विषय है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या यह सत्य नहीं है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने पर भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या यह सत्य नहीं महोदय? आखिर क्या कारण है? सरकार सीधा सीधा जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है नियुक्ति? बस एक लाइन में जवाब देना। हम झारखंड विधानसभा में मुख्य विरोधी दल की भारतीय जनता पार्टी है, परंतु उपरी दल के नेता के संबंध में अभी सभा की घोषणा अथवा माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। एक रीजन अच्छा हमेशा कोशिश रही और इसके एवज में हम लोग माननीय अध्यक्ष विधानसभा से हम लोग ये जानकारी करने की चाहा कि यहाँ पर आपके जो विरोधी दल के नेता कौन है वो अब तक हमें प्राप्त नहीं है। न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सूचना आयुक्त आपके नहीं है। तो आप समझ सकते हैं महोदय कि ये इस विषय से सफर आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता कर रही है। अब विपक्ष के नेता नहीं है, उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? कैसे सूचना अधिकारी को बैठाया जा सकता है? ये तो सरकार को तय करना है ना महोदय। इससे सरकार भाग रही है, जिससे जनता प्रताड़ित हो रही है महोदय। माननीय सदस्यों को राज्य की जनता ने चुनकर भेजा और उन 25 में इनको एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति अपने दल में नहीं दिखा कि जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सके। और उससे बहुत सारे विकास के काम रुक रहे। इन्होंने जानबूझकर इसको उलझाया है। ये गौरव है, गौरव लाकर और इस मामले को उलझा कर रखना है कि अपने दल से कोई नहीं हो सके नेता प्रतिपक्ष। 25 लोग में मंत्री जी बोल रहे योग्य नहीं, मंत्री जी बोल रहे। इसका दूसरा मंत्री उठ करके और इस तरह का आरोप लगाए महोदय, यह संसदीय व्यवस्था में पहला बार ऐसा देखने को मिला महोदय। या तो मंत्री को पढ़ाया जाए या ऐसे मंत्री को क्लास लगवाया जाए महोदय। कभी भी दो लोग उठ करके वही सवाल का जवाब देते हैं। और वहीं विधानसभा परिसर के गेट पर बैठकर बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायक हाथों में सरकार और सीएम के खिलाफ तख्ती लिए हुए थे। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने सरकार पर कमीशन लेने में शामिल रहने का आरोप लगाया और नैतिक रूप से सरकार के बने रहने पर सवाल उठाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की है। रक्षक होते हैं, वही यदि अपने नाम से पत्थर खदान का ले लेंगे तो निश्चित रूप से राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब से इस राज्य में हेमंत जी की सरकार बनी है, लगातार अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला इस राज्य से बाहर भेजा जा रहा है और हजारों करोड़ रुपये राजस्व का इस राज्य को नुकसान हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर आप देखें तो कैटेगरी 1 के बालू घाटों की अभी तक नीलामी नहीं हुई, जिससे आम जनता को प्रधानमंत्री आवास के लिए, घरेलू कार्य के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लूटने के लिए बालू, यहाँ से पत्थर बाहर भेजा जा रहा है, कोयला भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता को यहाँ से बालू नहीं मिल पा रहा है। और वहीं झारखंड में ओबीसी आरक्षण का मुद्दे को लेकर सियासत जो है वो तेज होती दिख रही है। खास बात यह है कि जिस बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत कम किया था, वही आज इसकी मांग को लेकर सदन में हंगामा कर रही है और सत्ताधारी गठबंधन पर चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने में विफलता का आरोप लगा रही है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार से आरक्षण के मुद्दे पर जनता को बरगलाना बंद करने की मांग की। वहीं आजसू विधायक ने सीएम पर ओबीसी के मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगा दिया। इधर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने विपक्ष पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी और 3 महीने के अंदर 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। आज 27 महीने हो गए, आप क्यों नहीं दे रहे? हमने क्या किया नहीं किया उसको गिनाने की अब क्या जरूरत है? सरकार तो आपकी है, कानून आप बना सकते हैं। सरकार घिरी हुई है, ये सरकार गिरी हुई है और ये सरकार को पूरा युवा, पूरा लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, सारे लोग
इस सरकार के खिलाफ में खड़े हैं। पूरी राज्य की जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। आज भी कई लोगों ने आंदोलन रखा है, कई लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। इससे पहले आजसू पार्टी ने भी किया था, कई संगठनों ने किया था। पूरी राज्य की जनता में सरकार के प्रति जन आक्रोश है। इनके पास अब कुछ मुद्दा बचा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुला करके सरना कोड भी विधानसभा से पारित के उनके द्वारा किया गया। इस सरकार के द्वारा 27% का मामला है। सरकार इस पर काफी गंभीर है, बहुत जल्द उस पर भी काम चल रहा है। वहीं देखिए, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के लिए हेमंत सरकार को दोषी बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि थाना, प्रखंड और प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और थानेदारों की पोस्टिंग की लिस्ट भी सीएम हाउस से ही जा रही है। यहाँ पर पूरे राज्य में आज लॉ एंड ऑर्डर इतनी हद से बदतर और कारण क्या कि आप तो सुन रहे हैं थानेदार की भी पोस्टिंग सीएम हाउस से हो रही है। जब थानेदार की पोस्टिंग यहाँ से हो तो फिर थानेदार एसपी की भी बात को नहीं मानते। एसपी का भी पोस्टिंग सुनते हैं बड़ी रकम लेकर के हो रहा है, तब तो फिर वो पैसा वसूलेंगे तो पैसा कौन शरीफ लोग तो नहीं देता है। थानेदार की ट्रांसफर पोस्टिंग तो एसपी को करना चाहिए। हम तो सुने कि यहीं से लिस्ट संभाल दिया जाता है कि इस दरोगा को वहाँ करना, इसको वहाँ करना, तो फिर अथॉरिटी तो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तब लॉ एंड ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। सभी राज्यों के स्कूलों में भगवत गीता को शामिल करने की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भगवत गीता नैतिकता सिखाती है और समाज की भलाई के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव कराती है। उन्होंने कहा कि गीता में कई नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित करती हैं और इसकी पढ़ाई कराई जाए तो बच्चे भी इसे सीखेंगे, जिसका अच्छा असर भी दिखेगा। उन्होंने ट्वीट के जरिए सभी राज्यों से भगवत गीता की पढ़ाई पर विचार करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अब ट्वीट के बाद झारखंड में इसे लेकर राजनीति जो है वो तेज होती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकारी स्कूलों और मदरसों में गीता की पढ़ाई कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसों से जब मदरसे में इस्लाम की पढ़ाई हो सकती है तो फिर गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। इधर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोला है और इस व्यवस्था को पहले बिहार और बीजेपी शासित राज्यों में लागू करवाने की चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की राजनीति केवल मदरसा, शमशान और कब्रिस्तान पर ही टिकी है। उन्होंने बीजेपी पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। ये सरकारी संस्थान जो सरकार के पैसे से चलता है, वो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। तो जो भी सरकारी संस्थान हो वहाँ पर जब मदरसा की जब बात आती है तो आप इस्लाम की पढ़ाई करते हैं, तो सरकारी पैसे से इस्लाम की पढ़ाई हो तो सरकारी पैसे से गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो। और जहाँ तक बात है गीता पढ़ाने की, तो मैं सलाह देना चाहूँगा उन्हें कि वो जो पास में राज्य है बिहार, वहाँ उनकी सरकार है, और भी जो भाजपा शासित प्रदेश है, पहले वहाँ इसको लागू करवाएं, तब झारखंड पर बात करें। और झारखंड में बात करने का कोई राइट नहीं है। इस तरह की बातें करके सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, मुझे लगता है अब ये लोग उम्र की ढलान पर हैं। इस तरह की बात करके कुछ लगता है मन बहलता होगा। मदरसा, स्मशान, कब्रिस्तान पर ही इन लोगों की राजनीति टिकी हुई है, क्योंकि ये 56 इंची तो इनकी वास्तविक में है नहीं। ये समाज को तफरका फैला करके सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि कैसे समाज में विद्वेष वातावरण जो है हम पैदा कर पाए। और जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे देवघर के समीर अंसारी को 30 मार्च को दिल्ली में हो रहे जल प्रहरी सम्मान 2022 में सम्मानित किया जाएगा।
समीर अंसारी लगातार कई सालों से जल संरक्षण में जुटे हैं। वहीं जल संरक्षित करने के लिए देवघर के दड़बा नदी में खुद से एक बांध का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसमें दिन रात वे खुदाई में जुटे हैं। समीर को देवघर का दशरथ मांझी भी कहा जाता है। इस सम्मान की घोषणा से समीर काफी खुश हैं और जल संरक्षण पर आगे भी काम करते रहने की इच्छा जाहिर की है। समीर अंसारी से खास बात की देवघर से हमारे संवाददाता मनीष दुबे ने। दिल्ली में आयोजित हो रहे जल प्रहरी सम्मान 2022 में देवघर के समीर अंसारी का भी नाम है। ये वही समीर अंसारी है जिन्होंने मिट्टी को कोड़ना शुरू किया है, जिसमें कि पानी को ये खुद से एक बांध बना रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में प्रमुखता से ये खबर को भी दिखाई थी, किस तरह से मेहनत करके ये जो है मिट्टी को कोड़ रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं और देवघर के दशरथ मांझी के भी रूप में अब इन्हें लोग जानने लगे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त समीर जी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है जिस तरह से आपको ये सम्मान मिल रहा है। 30 तारीख को जो आयोजित होने जा रहा है जल प्रहरी का सम्मान आपको देवघर से मिल रहा है, कितना खुशी लग रहा है? बेहद खुश हूँ। और ये जब मुझे अखबार के माध्यम से सूचना मिली और कई मित्रों ने मुझे फ़ोन करके बताया तो बेहद खुशी हुई। लोग मुझे पागल कहते थे, बहुत कहते थे, पर मुझे आज एहसास लगा कि मेरे संघर्ष को सराहा जा रहा है। यानी कि मुझे आज एहसास हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ और निश्चित लोग इससे प्रेरणा लेंगे, आगे भी करेंगे। मुझे बेहद खुशी हो रही है। तो आपका मेहनत को अब सम्मान मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बेहद खुशी है। और सरकार इस तरह करे, इससे मुझे और आगे बेहतर करने का मुझे प्रेरणा मिलेगा। और आज जो सम्मान मुझे मिलना है, जो मेरे सम्मान का घोषणा हुआ, इससे तो बहुत खुशी है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये काम से मुझे और प्रेरणा मिलेगा और मैं इतना अच्छा करूँगा, इतना बेहतर करूँगा, लोगों के लिए इतना करूँगा कि आने वाले समय में हमें राष्ट्रपति सम्मान मिले। देखिए कि अपने मेहनत का जब सम्मान मिलता है तो काफ़ी खुशी भी होती है और इनके आंखें भी छलक आई, क्योंकि दिन रात लगे रहते हैं। अगल बगल के लोग इन्हें पागल तक भी कहते हैं, लेकिन ये अपने काम को किए जा रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। एक तरफ जहां सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं रांची के युवा प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम बाइक पर स्टंट करते दिख रहे हैं। बिना किसी रोक टोक के व्यस्त सड़क पर भीड़ जुटाकर युवा मौत का खेल खेल रहे हैं। इस स्टंट के दौरान युवा सेफ्टी गियर का इस्तेमाल भी नहीं करते, जिससे हादसे की आशंका जो है वो बनी रहती है। रांची के गेतलसूद और धुरवा इलाके में युवा खतरनाक स्टंट कर मौत को दावत दे रहे हैं। कि आप इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं लोग बीमारियों से मर रहे हैं तो हम उन्हें बचाते हैं, और आप ऐसा स्टंट करके अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं और हम कितने यूथ को खो रहे हैं। कहीं ना कहीं यूथ आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और इस देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी इस यूथ से अपील होगी कि आप ऐसा स्टंटिंग न करें, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वहीं झारखंड में 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होगी, जिसे लेकर स्कूल में व्यवस्था कर ली गई है। जहां पहले 1350 परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, वहीं इस बार 1900 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कुल 7 लाख विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 3 लाख तो वहीं इंटर की परीक्षा में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने अच्छी खासी तैयारी कर ली है। जिन स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है उनमें से कुछ ने तो आज स्कूल बंद भी कर दिया, ताकि 24 मार्च के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली जाएं। झारखंड में जैक बोर्ड ने तैयारी कर ली है। 24 मार्च से लगभग 1900 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां बच्चे आकर अपनी परीक्षा देख सकते हैं। करीब 3 साल बाद ऐसी सुविधा व्यवस्था की गई है। वहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं की कक्षा चल रही है, जहां पर बच्चों के लिए पर्याप्त केंद्र बना दिया गया है। इससे पहले लगभग 1350 केंद्र बनाए गए थे, वहीं इस बार 1900 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 600 केंद्र ज्यादा इस बार बनाए गए ताकि बच्चे एग्जाम अपनी दे सके। और लगभग इस बार 7 लाख विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने बोर्ड्स की परीक्षा को लेकर काफी अच्छी तैयारी कर ली है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची।
नक्सलियों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू को दबोच लिया। भीखन गंझू एनआईए को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भीखन के साथ उसका सहयोगी राहुल मुंडा भी पुलिस की गिरफ्त में है। $10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्त में टीपीसी का जोनल कमांडर भीखन गंझू। एनआईए के वांटेड लिस्ट में भीखन गंझू शामिल। शिकंजे में भीखन का सहयोगी राहुल मुंडा। रांची पुलिस ने टीपीसी के 2 दुर्दांत नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। रांची के पंडरा क्षेत्र से 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर भीखन गंझू को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार नक्सली टीपीसी का जोनल कमांडर है। भीखन के साथ उसके सहयोगी राहुल मुंडा भी पुलिस की गिरफ्त में है। दोनों नक्सली रांची को सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। टीएसपीसी का जोनल कमांडर भीखन गंझू अपनी पहचान छिपाकर रांची में रह रहा था। नक्सली राहुल मुंडा लेवी का पैसा पहुंचाने भीखन के पास आया था, जिसके बाद पुलिस ने लेवी की रकम के साथ दोनों को धर दबोचा। इसके पास से लेवी के 12,32,000 के साथ 7 मोबाइल, 2 राउटर, टीपीसी का लेटर पैड, 1 लैपटॉप समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। सुप्रीमो भीखन गंझू अपना स्वरूप हुलिया बदल के रांची और के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लगातार एक्टिव है। इसी इंफॉर्मेशन के इंट में सीटीएसपी स्वरूप जी के नेतृत्व में साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी साइबर यशोदा साथ ही क्यूआरटी की टीम के द्वारा एक प्लान, एक स्ट्रेटजी तैयार की गई और उस स्ट्रेटजी में भीखन गंझू को पकड़ा गया। साथ ही इसके पास से एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है, राहुल कुमार मुंडा, जो कि इसके पास लेवी का पैसा पहुंचाने आया था। कुल मिला के 12,32,270 रुपया जो लेवी की अमाउंट है उसकी रिकवरी हुई है। इसके पास से जो मोबाइल यूज कर रहे थे लोग अपने लेवी वसूलने के लिए, अपने गैंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मोबाइल की रिकवरी हुई है, 2 राउटर और साथ ही टीपीसी की भी लेटर पैड बरामदी हुई है। साथ ही पुलिस को और बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। भीखन गंझू पर 26 संगीन मामले दर्ज हैं। एमसीसी में रहते हुए भीखन पर खलारी में लेवी के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर की हत्या का आरोप है। भीखन साल 2007 में छुरी कोलियरी से विस्फोटक लूटने की घटना में भी शामिल है। साल 2015 में राजेंद्र राम की हत्या में भी भीखन का नाम सामने आया था। 2017 में कर्माटांड जंगल में प्रदीप महतो की हत्या में भी भीखन शामिल था। साल 2017 में बीजीआर कंपनी के साइट पर विस्फोट की घटना में भी भीखन शामिल था। पत्थलगड्ढा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भीखन पर नागेश्वर गंझू की हत्या का भी आरोप है। 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। संभावना है कि पुलिस को अन्य नक्सलियों के संबंध में कई अहम जानकारी मिल सकती है। एनआईए के वांटेड लिस्ट में भीखन गंझू शामिल है। ऐसे में भीखन की गिरफ्तारी नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।